हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन का नंबर और वो सब दे रखा है ये। और ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आज ही आया है 2 अगस्त को। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं ये कॉलेज कैडर में आए हैं, यानी कि जो हरियाणा में जितने भी कॉलेज होंगे, डिग्री कॉलेजेस, उनमें ये वैकेंसी आई है। ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, जो एडेड होंगे गवर्नमेंट से, उन सब की बात हो रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये जो वैकेंसी है वो आई हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो इसके फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो भरे जाएंगे 7 अगस्त 2024 से। ये देखिए लिखा है ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो क्लोजिंग डेट इसमें दे रखी है 27 अगस्त 2024, यानी कि 27 अगस्त 2024। तो टोटल आपको 20 दिन मिल रहे हैं। इन 20 दिनों में आपको फॉर्म भरना है। इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ कमीशन की वेबसाइट ये दे रखी है, इस वेबसाइट को भी ध्यान रखिएगा। इस वेबसाइट पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो किस तरह से आपको फॉर्म भरने की स्टार्टिंग करनी है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। तो कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना होगा। खुद को रजिस्टर करने के लिए विजिट करना होगा कहाँ पर, इस वेबसाइट पर। एक तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर कर सकते हैं, नहीं तो जो अभी वेबसाइट आपको मैंने बताई थी उस पर आप अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका क्या होगा, जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी एंड द कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट। अपना जो आगे का रजिस्ट्रेशन है वो आपको इसी लॉगिन आईडी को यूज़ करते हुए कंप्लीट करना होगा। ठीक है, लॉगिन आईडी इसको याद रखिएगा, ये इसका सबसे बड़ा रोल रहेगा। और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए क्या होगा कि आपके पास परिवार पहचान पत्र, यानी कि जो राशन कार्ड वगैरह होता है वो तहसील वगैरह से मिल जाता है आसानी से, जिसमें आपके पूरे परिवार का ब्यौरा होता है। आधार नंबर और वर्चुअल आईडी VID जो है इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए। इसके बाद ये होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एडवर्टीजमेंट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। और जो बचा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसको आगे भर सकते हैं। ये पूरा है। ठीक है, इसमें पूरा लिखा है कि ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट होगा जब आप पूरा पेमेंट भी कर देंगे। तो पेमेंट भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पेमेंट करना है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो पूरा इसमें ये दे रखा है, प्रिंट आउट ले लीजिए। आपने जो फॉर्म भरा है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको करना है, पता करना है, तो जो हरियाणा की ये वेबसाइट है इस पर जाकर पता कर सकते हैं। तो ये सब इसमें दे रखा है। फिर ये पूरा मैं बता चुकी हूँ कब फॉर्म भरे जाएंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर दे रखा है कि क्या क्या चाहिए। तो इसको लेकर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इनका पूरा कुछ सब्जेक्ट का अलग दिया है, 2 सब्जेक्ट का, और सबका सेम दे रखा है जो होता है। ठीक है, और केवल ऑनलाइन फॉर्म ही आपका सबमिट होगा और किसी मोड से कोई फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपकी फ़ीस जो है वो कब है ये इसके बारे में इसमें पूरा ये देखिए, ये 31 पन्ने का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें मैं बताती चल रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको वही है, वेबसाइट पर ही एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड आपको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। शाम के 5 बजे तक 27/8/2024 को आप हर हाल में फॉर्म भर लीजिए। 5 बजे के बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट की बात मैं आपको कर रही हूँ। तो इसमें अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो ये पूरा ID और ये सब दे रखा है यहाँ पर। फ़ोन नंबर दे रखा है, हेल्पिंग नंबर, तो हेल्पलाइन नंबर जो होता है। तो आप यहाँ पर अपनी अगर हरियाणा कमीशन से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए वेरियस सब्जेक्ट को लेकर किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती चल रही हूँ। ये देखिए बॉटनी में वैकेंसी है 50 पूरा, और केमिस्ट्री में 50, इसमें है जनरल में। SC में 19 है, तो टोटल 98 हो गई। केमिस्ट्री में देखिए यहाँ से आप चलेंगे तो 123 वैकेंसी हैं। कॉमर्स में 153 है। कंप्यूटर साइंस में 47 वैकेंसी हैं। डिफेंस स्टडीज़ में जो है 23 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए 43 है। इंग्लिश में देखिए 613 वैकेंसी हैं इंग्लिश में। एनवायरनमेंट साइंस में 7 हैं। फाइन आर्ट में 7 हैं। इसके साथ साथ जियोग्राफी में 316 हैं। हिंदी में 139 हैं। इसके बाद 123 हैं हिस्ट्री में, 28 हैं होम साइंस में, मास कम्युनिकेशन में 8 हैं, 163 हैं मैथमेटिक्स में, म्यूज़िक में 8 हैं, म्यूज़िक वोकल में, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल में 8 हैं, वोकल में 6 हैं, फ़िलॉसफी में 3 हैं,
फिर फिज़िकल जो फिज़िकल एजुकेशन है उसमें 126 हैं, फिज़िक्स में जो हैं वो 96 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 81 हैं, साइकोलॉजी में 85 हैं, पंजाबी में 24 हैं, संस्कृत में 12 हैं, टूरिज्म में 1 है और 91 है जूलॉजी में। टोटल वैकेंसी जो हैं वो 2424 यानी कि 2424 वैकेंसी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही हैं। फ़िलहाल बहुत वैकेंसी है, मैं आपको बताऊँ ये पूरा इन्होंने कैटेगरी का लिख रखा है कि जनरल, अनरिजर्व, SC, OBC, तो ये कितनी वैकेंसी रहेंगी वो इनका मतलब फुल फॉर्म इनका दे रखा है एब्रीविएशन का कि जनरल को क्या बोलेंगे, SC शेड्यूल कास्ट में SC, ये सब जो है ये तो आप भी जानते होंगे, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कहते हैं, ESM एक्स सर्विसमैन को, और PWBD होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कि फिजिकली और हैंडीकैप्ड होते हैं उनके बारे में। तो इस तरह से ये दे रखे हैं एब्रीविएशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए लिखा है एक्सेप्ट फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन, 2 को छोड़कर क्या चाहिए। तो एक तो आपकी मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, ये कंपलसरी है, लेकिन हर कैट और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी आपको 5% की छूट है, वो आगे बताऊँगी। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा हो, इसके साथ हिंदी या संस्कृत आपके पास रहा हो मैट्रिक स्तर पर, इन और हायर एजुकेशन पर भी है तो भी, तो ये सभी बच्चों पे रहता है ज़्यादातर। इसके साथ साथ ये है कि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो, या देखिए और लगाए आपने नेट कर रखा हो UGC वाला, या नेट कर रखा हो CSIR वाला, या देखिए और यहाँ पर फिर आ गया, या आपने स्लेट या सेट कर रखा हो, और आपने या PhD कर रखी हो। तो ये पूरा रखा है, लिखा है कौन से 2009-2016 के उसके अकॉर्डिंग्स के अनुसार, रेगुलेशन जो होते हैं नियम उसके अकॉर्डिंग्स। ठीक है, ये पूरा दे रखा है। इसके बाद ये रखा है कि इन्होंने और भी बात दे रखी है कि अगर आपका PhD प्रोग्राम जो है वो कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड करा रखा है, अपना कराया था PhD प्रोग्राम 11 जुलाई 2009 से पहले, तो उनके लिए कौन कौन से रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे और नेट से उन्हें छूट मिलेगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि या तो आप PhD करे हों या आप नेट करे हों। ठीक है, वो बात तो पहले से ही है। ठीक है, यहाँ पर पूरा दे रखा है, लेकिन PhD सिंपल PhD हैं जो नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो उनके लिए ये रूल फॉलो होंगे। ये अपने यूनिवर्सिटी से उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें ये सब लिखा होगा PhD रेगुलर बेस पर हुई है, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इसकी PhD को इवेल्यूट किया है, और तीसरा है ओपन वाइवा रहा है। ठीक है, जिसमें ओपन वाइवा जो आजकल चलता है, कैंडिडेट के 2 रिसर्च पेपर जो हैं वो एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हैं, और कैंडिडेट ने 2 अपने रिसर्च पेपर किसी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या किसी और जो छोटी एजेंसी होती हैं जो और जो सेमिनार वगैरह कराती हैं, इसमें जो है इन्होंने अपना पेपर जो है प्रेजेंट किया हो। तो 5 आपको पॉइंट लिखने हैं, और ये जो पूरा सर्टिफिकेट है वो सर्टिफाइड होना चाहिए रजिस्ट्रार के द्वारा या डीन के द्वारा, जो कि आपके एकेडमिक अफेयर्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठते हैं, उनके द्वारा इसको साइन करा के होना चाहिए। तो ये 5 आप पूरा टॉपिक लिख, बहुत से जिन बच्चों ने फॉर्म भरा वो इस बारे में जानते हैं, तो इसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और फिर इसके बाद ये पूरा इन्होंने दे रखा, फाइन आर्ट में भी क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने अपना दे रखा है इनका जो पॉइंट है ग्रेड को लेकर, इसमें पूरा इनका अलग है। इसके बाद इन्होंने फिर फाइन आर्ट के बाद ये जो मास कम्युनिकेशन का वो भी दे रखा है पूरा PhD का और वो सब। और इसके साथ साथ एक बात और है, इसमें लिखा है कि जिन नेट उनके लिए ज़रूरी नहीं है जिस सब्जेक्ट में नेट नहीं कराया जाता। बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमारे सब्जेक्ट में तो नेट नहीं होता, तो उनके लिए कंपलसरी इसमें नेट नहीं है। ठीक है, तो वी हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, एंड ये पूरा इसमें दे रखा है। फिर इसके बाद आगे बढ़ती हूँ। देखिए ये पूरा ये लिख रखा है, मैंने कहा था कि 5% का रिलैक्सेशन है आपके लिए PG में, अगर आप जो हैं मास्टर डिग्री आपने 19 सितंबर 1991 से पहले की कर रखी है। तो अगर आपके PG में 50% मार्क्स हैं इसके अकॉर्डिंग, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो नेट PhD वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है इनका अपना पूरा क्राइटेरिया है। गुड एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इनका एकेडमिक रिकॉर्ड का अपना क्राइटेरिया रहेगा, इसमें पूरा दे रखा है इसको। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद जो वो अपना पूरा देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग किन किन जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका PG में कितने मार्क्स हैं, इसके अकॉर्डिंग वो पूरी आपकी मेरिट बनाएंगे। तो ये सब इसमें दे रखा है कि किस तरह से आपको वो पूरा अपना चार्ट बना के तैयार करेंगे,
जिसमें शॉर्ट लिस्टेड करेंगे कि कौन बच्चे इस फॉर्म को भरने के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे की प्रोसेस में कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज़ इसमें दे रखी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग डेट दे रखी है पूरी, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताती चल रही हूँ। ये देखिए, शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए सबसे पहले एक होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिस जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है उसमें होगा। अब क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे कि एक सीट के लिए 4 गुना, ठीक है, याद रखिएगा, 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे। यहाँ पर पूरा दे भी रखा होगा कि यहाँ मैंने इसको पूरा पढ़ रखा है, मैं आपको बताती चल रही हूँ। एक सीट के लिए 4 गुना लोगों को बुलाएंगे। अगर उससे ज़्यादा बच्चे इनके पास हैं तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। और स्क्रीन टेस्ट क्या होगा? 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का जो है 100 क्वेश्चन होंगे आपके 2 घंटे के लिए, 100 नंबर का पेपर होगा और सारे इक्वल मार्क्स के होंगे क्वेश्चन आपके। इसमें 5 ऑप्शन दे रखे होंगे, यहाँ आपको कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करना होगा अपने आंसर में। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं, याद रखिएगा। और अगर आपने 10 क्वेश्चन छोड़ लिए, यानी कि 10%, 100 में से 10% कितना हुआ? 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा तो ई पर जाके लगाना होगा ऑप्शन, ये पूरा लिखा है, ई लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, आपको लग रहा है कि इसका आंसर मुझे नहीं देना, तो ई डार्क करना है। अगर आपने ई भी छोड़ दिया, यानी कि 5 ऑप्शन में कोई ऑप्शन पे डार्क नहीं किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपका वो क्वेश्चन जो है गलत, उसमें माना जाएगा अनफेयर में। और अगर आपने ऐसे 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, याद रखिएगा। तो इस तरह का पेपर, और आपका गलत आंसर होने पर 1/4, यानी कि इसमें भी यही है 0.25 नंबर आपके कटेंगे, यानी कि 4 गलत होने पर 1 सही काट लिया जाएगा अगर आंसर आपका गलत होता है तब। तो देखिए, ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो किस मीडियम में होगा ये भी बता रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में इंडियन सब्जेक्ट का होगा, इसमें पूरा दे रखा है। और दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में होगा। पेपर आपको मिलेगा वो इन सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जो हैं ध्यान रखें। होम साइंस वाले, मैथमेटिक्स वाले केवल इंग्लिश में आपका पेपर होगा, बाइलिंगुअल पेपर नहीं आएगा। तो ये चीज़ दे रखी है। और पूरा ये लिखा है कि कम से कम आपको जो ही लिखा है, कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। अगर एक पोस्ट है तो 4 लोगों को बुलाया जाएगा आगे की प्रोसेस के लिए। अगर 4 से ज़्यादा बच्चे हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो ऊपर मैंने बताया वो होगा, ठीक है। उसमें से 4 बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे एक पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर आगे का आपका टेस्ट होगा। अगर जिसमें 4 बच्चे नहीं हैं, जिसमें कम बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट पास उन्हीं बच्चों को माना जाएगा जिन्होंने कम से कम 25% मार्क्स लाए हों, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 25 आपके सही रहे हों, 25 नंबर आपके हर हाल में आए हों, तब आप आगे की प्रोसेस में जाएंगे। तो आगे की प्रोसेस में क्या है, आपका जो पेपर होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। पहले स्क्रीनिंग, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। और जिनमें कम कैंडिडेट है उनमें स्क्रीनिंग नहीं होगा, सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। इसमें 150 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। वही कंडीशन है, केवल इंग्लिश में पेपर इन सब्जेक्ट में आएगा, हिंदी में जो है और इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में जो है वो इन सब्जेक्ट में आएगा। पूरा इसमें दे रखा है, ठीक है। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी में उनकी अपनी लैंग्वेज में आएगा, इसमें पूरा है। और इसमें आपको जो है देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड इंटरव्यू विल बी द 2 टाइम्स। आप समझिए, एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले क्या था, स्क्रीनिंग में 4 को बुलाया गया था, फिर सब्जेक्ट नॉलेज में उन्होंने आधे कर दिए कि एक पोस्ट के लिए 2 ही कैंडिडेट को कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए आफ्टर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। याद रखिएगा, 2 टेस्ट होंगे, स्क्रीनिंग के बाद सब्जेक्ट नॉलेज। अगर एक पोस्ट के लिए 4 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है और 4 से कम बच्चों ने फॉर्म भरा है तो केवल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। और एक पोस्ट के लिए केवल 2 ही बच्चों को ये क्वालिफाई कराएंगे, और वही बच्चे क्वालिफाई माने जाएंगे जिनने इस पेपर में 35% मार्क्स कम से कम लाए हों 150 नंबर में से, इसको याद रखिएगा। और आपका जो ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, इसके 87.5% मार्क्स को ऐड किया जाएगा और 12.5% मार्क्स का वेटेज केवल इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। तो 87.5% मार्क्स आपके इसमें हैं। अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज में अच्छे नंबर ले आते हैं तो इंटरव्यू के तो बहुत ही कम नंबर इन्होंने रखे हैं। तो ये पूरा इसमें दे रखा है। तो ये जब आप ये सब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये फॉर्म जो है सभी बच्चे भर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के सिटीजन हो, भूटान, नेपाल, भूटान, इन सब के हों, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हरियाणा के हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा,
हाँ डेफिनेटली। एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ कि आप 21 साल से कम के ना हो और 42 साल से ज़्यादा के ना हो, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये जो आपकी एज है वो 15/7/2024 के अकॉर्डिंग जो है वो काउंट होगी। तो 21 से 42 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे शेड्यूल कास्ट है 5 साल की छूट है, बैकवर्ड जो है 5 साल की छूट है, तो इस तरह से उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। और ये मिलिट्री की जो वाइफ्स हैं पूरा उसमें 5 साल की छूट है, इस तरह से डिवोर्स जिनका हो चुका है उन्हें 5 साल की छूट है, तो ये सब इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर पूरा ये है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन का पूरा इसमें हरियाणा से रिलेटेड ही है। इसमें ये एक्स सर्विसमैन और वो सब, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। ये पूरा इसमें दे रखा है इन्होंने पूरा कौन से कैंडिडेट के लिए क्या है। और फीस का देख लीजिए, ये फीस का है कि मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के, मेल कैंडिडेट बैकवर्ड के, मेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी अदर स्टेट, दूसरे स्टेट के 1000 रुपये फ़ीस है पर फॉर्म। और फीमेल कैंडिडेट जो है पूरा लिखा है जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा को लेकर है। फीमेल कैंडिडेट जो दूसरी कैटेगरी की हैं, जो ऑल कैटेगरी की हैं अदर की, तो फीमेल की 250 है, यानी कि अगर आप दूसरे राज्य के भी हैं और फीमेल हैं तो आपकी केवल 250 रुपये फ़ीस जाएगी, फीमेल को ये फ़ायदा है। मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट एससी और बीसी पूरा इसमें दे रखा है, हरियाणा के लिए ओनली केवल, तो वो 250 रुपये है। तो मेल कैंडिडेट अदर स्टेट के 1000 रुपये है, फीमेल अदर स्टेट 250 रुपये है, ठीक है। हरियाणा के लिए जो है जनरल के लिए बैकवर्ड के लिए जो है वो 1000 है, जबकि एससी एसटी अगर आप मेल फीमेल हैं तो आपकी 250 रुपये है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो केवल हरियाणा से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए कितनी होगी, कोई भी फीस नहीं होगी। और जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 250 रुपये है, ये याद रखिएगा, यहाँ पूरा है, ठीक है। तो हरियाणा से बाहर के अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए छूट नहीं दी जाएगी, आप अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे। और ये आपकी फ़ीस जो है वो रिफंडेबल नहीं होगी, इसको भी ध्यान रखिएगा कि आप सोचें कि आपका फॉर्म, और फिर आप जो फॉर्म सबमिट होने के बाद आप सोचें कि आप पेपर नहीं देना चाहते, फ़ीस वापस हो जाए, नहीं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो स्कैन कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड जो आपके साइन हैं, सिग्नेचर जो पूरा है इसमें, फ़ोटो जो आपका है वो लगेगा, है ना, ये फ़ोटो है, ये सिग्नेचर है। 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी एमफिल पीएचडी इन सब के आपकी फ़ोटो स्टेट की वो स्कैन कॉपी लगेगी। नेट जेआरएफ है तो स्कैन अपने सर्टिफिकेट की, एससी एसटी वाले की उसकी लगेगी। तो ये पूरे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायरमेंट है सारे आपको अपलोड करने होंगे। वैसे तो फॉर्म में मांगेंगे ही, आप समझ ही जाएंगे, जहाँ जहाँ फॉर्म में मांग रहे होंगे आपको वहाँ अपलोड करना होगा। तो ये पूरा फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो है एग्ज़ाम में कितना वो मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे एग्ज़ाम देने पर, ये सब इसमें दे रखा है। फ़िलहाल इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सब बता दिया है। जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं भर दीजिए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा फॉर्म है का, जहाँ बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है, 2424 वैकेंसी हैं। ऑल इंडिया से कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। अगर इस पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया में आ रहा है व्यक्ति तो इस फॉर्म को भरिएगा। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म का वेट बच्चे बहुत टाइम से कर रहे थे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें थी सब बता दी हैं। वैसे वेबसाइट पर ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।